सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत पाकिस्तान के लिए एक सबसे अच्छी खुशखबरी आती है और वो आती है किसकी तरफ से? इंसाफियों के अन्नदाता यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। जी जनाब, आंसें उम्मीदें लगा के बैठे थे तहरीके इंसाफ वाले और प्रेम पत्र के अल्फाज बोल दिए गए हुकूमत पाकिस्तान के लिए। अब ये देखे ना, ये भी तो जुल्म किया। अरे जुल्म किया। इंसाफी कब से उम्मीद लगाए बैठे थे कि डोनाल्ड ट्रंप साहब यूं ही इक्तदार में आएंगे, आते ही सबसे पहले फोन घुमाएंगे और एक कॉल हुकूमत पाकिस्तान और हमारी इस्टेब्लिशमेंट को जाएगी और हमारी हुकूमत पाकिस्तान और इस्टेब्लिशमेंट हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे और कहेंगे जी माई बाप डोनाल्ड ट्रंप साहब, आप जैसे हुक्म करें। इमरान खान की जेल का जो है वो ताला खोला जाना था और बाहर लाखों नहीं करोड़ों का मजमा जो है वो इमरान खान को लहरों में बहाता हुआ बनी गाला ले जाना था। लेकिन निगोड़े हुकूमत पाकिस्तान की लॉबिंग ने पता नहीं क्या जादू जगाया कि डोनाल्ड ट्रंप ने इमरान खान की बजाय हुकूमत पाकिस्तान को सराहा। उफ 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 उफ, ये नाइंसाफी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरे ऐसी नाइंसाफी कि इंसाफी ऐसे सोए कि अपनी सुध-बुध ही खो बैठे। अब दिन रात वो रोना रोते हैं कि जनाब डोनाल्ड ट्रंप, मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप पे कोई जादू टोना तो नहीं कर दिया किसी ने। कहीं हुकूमत के पास भी तो कोई जादूगरनी नहीं आ गई जिन्होंने इमरान खान के हक में बयान दिलवाने की बजाय हुकूमत पाकिस्तान के लिए बयान दिलवा दिया। लगता है कोई बड़ा जादूगर जो है ना वो हाथ लग गया है हुकूमत के। वैसे उस जादूगर का नाम हम भी जानते हैं। वो जादूगर का नाम है पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले पाकिस्तान के असल रखवाले। हमारी पाक फौज का बहुत ज़्यादा अहम किरदार है इसमें। हुकूमत पाकिस्तान का भी होगा, लेकिन मैं इसमें ज़्यादा क्रेडिट देती हूँ अपनी हुकूमत पाकिस्तान को और हुकूमत पाकिस्तान के उन हमारे भाईजान, हमारी पाक अफवाज को, क्योंकि उन्होंने इतनी स्ट्रॉन्ग लॉबिंग की है हुकूमत पाकिस्तान ने और हमारे पाक अफवाज के इदारे ने मिल के कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन जीता, इलेक्शन उन्होंने चाहे कंपेन किसी के हक में की हो, खिलाफ की हो, मुझे उसकी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो ही जब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो प्रेसिडेंसी में आए होंगे तो वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट, बाय द वे ये वही इस्टेब्लिशमेंट है जो हमारी पाकिस्तान के अंदर भी इस्टेब्लिशमेंट होती है। एक इस्टेब्लिशमेंट अमेरिका की भी है जो वहाँ पर उन्होंने जब डोनाल्ड ट्रंप को ब्रीफ किया होगा कि हुकूमत पाकिस्तान के साथ, क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया से रिलेटेड जो है वो स्टेटमेंट बनाई हुई होती हैं जो ब्रीफ किया जाता है प्रेसिडेंट को, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो किसी भी हुकूमत का या प्रेसिडेंट हो, उनको ब्रीफ किया जाता है कि हमारे किस मुल्क के साथ ताल्लुकात किस हद तक कैसे होने चाहिए और किसके उस साथ जो है हम सख्त स्टैंड लेने जा रहे हैं। इसीलिए जब पहली बाकायदा तौर पर कोई स्टेटमेंट आती है डोनाल्ड ट्रंप की, जो यूएस प्रेसिडेंट हैं, जहाँ पर यूक्रेन को वो टोल्ड ऑफ करते हैं, दूसरी तरफ वो पाकिस्तान को सराहते हैं और पाकिस्तान को सराहते हुए वो कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो सबसे बेहतरीन काम कर रहा है और उन्होंने हमारे साथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉपरेट किया है। डेफिनेटली तो ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की एक सक्सेस है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की जीत है जिसको हमें ज़रूर सराहना चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान के लिए एक नेक शगुन बना है, क्योंकि तहरीक इंसाफ वालों ने तो सिर्फ तकिया जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ही करके रखा हुआ था कि वो आएंगे और वो इमरान खान को जेल से छुड़ा कर ले जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात और ये भी कहना चाहूँगी कि पाकिस्तानियों को ये समझने में के लिए भी इशारा है कि देखें, हम लोग बाहर बैठे हुए बड़े अपने आप को समझते हैं कि जी हम बहुत बड़े जमहूरियत पसंद हैं, हम कोई बहुत बड़े लिबरल पता नहीं क्या क्या इंटेलेक्चुअल्स हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस्टेब्लिशमेंट का रोल नहीं होना चाहिए। तो ये एक साइन है कि अमेरिका के अंदर भी इस्टेब्लिशमेंट है, वो इतनी स्ट्रांग है कि एक प्रेसिडेंट जब वो इलेक्शन के लिए कैंपेन कर रहा था, उसकी स्टेटमेंट जो भी थी, उसकी सोच कुछ भी थी, उसकी राय कुछ भी थी, लेकिन द सेकंड वो जब प्रेसिडेंसी में आते हैं तो उनको उनके इस्टेब्लिशमेंट ने जो ब्रीफ किया वो उन्होंने उसी को फॉलो भी किया। तो इसी तरह से पाकिस्तान के सियासतदानों को भी समझना चाहिए कि किस तरह से लाजमल मजलूम है, अगर मैं गलत नहीं बोल गई तो, कि पाकिस्तान के इदारे पाकिस्तान की रियासत के लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो सियासतदानों ने जो ये एक
गंद भर दिया है पाकिस्तानी के बेराह रवि के शिकार। मैं तमाम लोगों को तो नहीं कहती, लेकिन चंद एक चंक है जो पाकिस्तान को सिर्फ बैश ही इसीलिए करता है कि पाकिस्तान की फौज, ये देखिए ये दुश्मनों का बयानिया है कि पाकिस्तान की फौज कमज़ोर हो। पाकिस्तान की फौज कमज़ोर होती है तो पाकिस्तान की रियासत कमज़ोर होती है। अगर पाकिस्तान की रियासत कमज़ोर होती तो आज डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को यूं क्या कहते हैं अच्छे अल्फाज में याद नहीं कर रहा होता और यूक्रेन को टोल्ड ऑफ नहीं कर रहा होता, जिसकी पूरी दुनिया उसके साथ खड़ी है यूक्रेन के साथ। तो लिहाजा ये अपने फॉलोअर्स के दिलों में नफरत जो डालते हैं हमारे सियासतदान, ये आप लोगों का काम है, ये आपका फैलाया हुआ गंद है, ये आप लोगों ने वॉश करना है। क्योंकि हमारी रियासत के लिए क्या बेहतर है क्या नहीं बेहतर है वो सियासतदानों के लिए तो ज़रूरी है ये जानना, लेकिन हर रियासत के रखवालों के लिए जानना तो उनको तो पता ही है कि पाकिस्तान के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। अब दूसरी तरफ जो है जुनैद अकबर साहब कहते हैं कि जी हमारे इस्टेब्लिशमेंट के साथ तो राब्ते हैं और क्यों नहीं होने चाहिए, क्योंकि राब्ते तो अच्छे होते हैं। उफ, सो क्यूट। कहते हैं राब्ते तो अच्छे होते हैं। कभी आप लोगों ने ये पूछा है कि जुनैद अकबर के साथ साथ तहरीक इंसाफ वाले हमारे एस्टैब्लिशमेंट के साथ राब्ते करने पर इतना जोर क्यों देती है? क्यों वो बढ़ चढ़ के ये स्टेटमेंट देते हैं कि हाँ हमारे तो राब्ते हैं, हाँ हम तो राब्ते रखना चाहते हैं? क्योंकि ये एक इट्सेल्फ अपने आप को कहने की कोशिश कर रहे हैं तहरीक इंसाफ वाले कि सियासतदान नहीं, हमारी इस्टेब्लिशमेंट ही इतनी स्ट्रॉन्ग है। और एक तरफ ये बयानिया बनाते हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट का रोल नहीं होना चाहिए, दूसरी तरफ कहते हैं सिर्फ आपका ही रोल आना चाहिए क्योंकि आपके साथ ही हम बात करेंगे, क्योंकि आप ही तो हैं सही लोग जिनसे हम बात करेंगे और हमारी बात मानी जाएगी। क्योंकि इमरान खान साहब के पास काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है ना, उनको पता है कि वो इक़्तिदार में कैसे आए थे और उनको पता है कि दोबारा भी अगर हमें कोई रिलीफ मिलेगा तो उन्हीं से मिलेगा। तो ये इक़्तिदार में आने के जो तरीके हैं, शॉर्टकट मैं इसको बोलती हूँ कि हाँ आप पाकिस्तानियों, आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे सियासतदानों को आपके वोट से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि कितने अच्छे इलेक्शन करवाए माशाल्लाह माशाल्लाह, 4 सूबों में 4 डिफरेंट हुकूमतें हैं और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सब अच्छा वच्छा चल रहा है। पाकिस्तान के अंदर माशाल्लाह पाकिस्तान की तारीफें हो रही हैं जनाब, पाकिस्तान की तारीफें हो रही हैं। जो दुश्मन चाहते थे कि हमारा पाकिस्तान जो है वो लीश आउट हो जाए, पाकिस्तान पूरी दुनिया में बदनाम हो जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। पाकिस्तान की तारीफें हो रही हैं और डेफिनेटली जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं उनके साथ साथ जो उनके छोटे छोटे वो कहते हैं लौंडे लपाड़े हैं, उनको भी तकलीफ हो रही है। कुछ चंद यूट्यूबर्स हैं जो पाकिस्तान से भगौड़े बन के बाहर बैठे हुए पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं और हम सबको पता है कि इनके पीछे कौन है और इनको फंडिंग कौन कर रहा है। सब पर सबकी नजर है, लेकिन हमने सोचा कि शायद इनके अंदर गैरत का कहीं ना कहीं कोई ना कोई मादा होगा जो जाग जाएगा और पाकिस्तानियत जो है वो इनके पर हावी हो जाएगी। ना ना भाई ना, वो क्या कहते हैं ना, माल हराम का इनकी आंखों पे नशा बन के चढ़ा हुआ है। इनको पाकिस्तान की नहीं, डॉलर और पाउंडों की जो है वो रौनक चढ़ी हुई है। तो इस्टेब्लिशमेंट से आपने ताल्लुकात भी रखने हैं, अच्छे भी रखने हैं, राब्ते भी देने हैं और आपने जो लौंडे लपाड़ों से हमारे पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ मुहिम भी चलवानी है। अब मुहिम से याद आया कि अमेरिका के अंदर जो दिन रात एक किए बैठे हुए थे तहरीक इंसाफ वाले, और हम ये कर देंगे, हम वहाँ वो कर देंगे, हम ये उखाड़ लेंगे, हम वो उखाड़ लेंगे। अब ये हालत हो गई है कि इनको कोई सुनना भी गवारा नहीं कर रहा। बल्कि मुझे तो आने वाले दिनों में ये नज़र आ रहा है कि ये लोगों को इकट्ठे करने में इतने सख्त नाकाम हुए हैं कि अब आपने देख ही लिया, कोई प्रोटेस्ट होता है वहां 10 20 50 बंदों से ज्यादा लोग नहीं होते। अमेरिका के अंदर अब हमारे बहुत सारे यूट्यूबर मिलके उनको इंस्टिगेट करते रहते हैं क्योंकि फंडिंग आती है। जब फंडिंग आती है तो फिर इंजेक्शन लगाया जाता है कि जल्दी जल्दी करो, हेलो हेलो हेलो, अपने लौंडे लपाड़े इकट्ठे करो और पाकिस्तान के खिलाफ बोलो। लेकिन जब से डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इनके अरमानों पे झाड़ू फेरा है, मुझे लगता है थोड़ा सा सेटबैक ये लंबा चलने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान की रियासत ने बहुत अच्छे कार्ड प्ले किए हैं माशाल्लाह, और मुझे इसके लिए पाकिस्तान का फ्यूचर बड़ा ब्राइट नज़र आ रहा है। वेल प्लेड। पाकिस्तान की जो एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत पाकिस्तान दोनों ने मिल के बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसके लिए मुझे अभी फ़िलहाल जो है जो PTI के लौड़े लपाड़े ओवरसीज़ बैठे हुए हैं उनकी दाल गलती हुई नज़र नहीं आ रही है इनकी, क्योंकि अपनी लड़ाइयाँ इतनी ज़्यादा हो चुकी हुई हैं PTI वालों की कि पाकिस्तान में देखो तो एक दूसरे के कपड़े उतार रहे हैं, और अगर बाहर देखो तो इतने छोटे 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 इतने सारे ग्रोह बन चुके हुए हैं कि सब एक दूसरे को ख़त्म करने के लिए अपने
कांटे छुरियां तेज करके बैठे हुए हैं और इमरान खान की किसी को कोई फिक्र नहीं है। वैसे तो इमरान खान साहब के बारे में कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब भी अंदर काफी आराम से चिलैक्स करके बैठे हुए हैं। वो कह रहे हैं बाहर जाऊंगा तो क्या करूंगा, किसके खिलाफ आवाज उठाऊंगा, मेरे तो जो है वो लोग जो है वो तो पाउंड और डॉलरों में बैठे हुए हैं, वो तो व्यूज और लाइक्स की दौड़ में लगे हुए हैं। तो इमरान खान की बहनें हैं वो थोड़ा सा आके बोल बला जाती हैं और बाकी सन्नाटा है। इमरान खान साहब ने अंदर डील की हुई है कि मैं जेल में ही ठीक हूँ, मुझे जेल में ही रखो। और जो बाहर जो कर रहे हैं उनको इमरान खान साहब भी पूरी पूरी स्टेटमेंट देते हैं। क्योंकि मुझे ये बताएं, इमरान खान का ट्विटर अकाउंट कौन हैंडल करता है? बाहर बैठे हुए। इमरान खान का स्टेटमेंट कौन देता है? बाहर बैठे हुए लोग। तो ये जो इमरान खान के नाम से मंसूब करके कभी ट्विटर पे कुछ आ जाता है, कभी लव लेटर लिख दिया जाता है, कभी आर्टिकल लिख दिया जाता है, तो ये बाहर लौंडे लपाड़े हैं। मैं इसलिए इन तमाम इमरान खान से रिलेटेड कोई भी स्टेटमेंट को जीरो कंसीडर करती हूँ, क्योंकि वो इमरान खान की स्टेटमेंट नहीं होती है। ये उन चंद लौंडे लपाड़ों की स्टेटमेंट होती हैं जो इमरान खान से मंसूब करके उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं। तो लिहाजा इससे ज्यादा मैं इनको कोई वैल्यू नहीं देती। अब देखे ना, पीटीआई वालों का फ्लॉप होना शुरू हो गए, उनके प्रोटेस्ट फ्लॉप होना शुरू हो गए। पाकिस्तान के जो यहाँ पर जो साइलम सीकर्स हैं उन लोगों को हायर किया जाता है और कुछ जो हैं वो वकील जो हैं वो हायर करके दिए जाए। मेरे पास 100% कंफर्म इन्फॉर्मेशन है कि उनको फंडिंग कौन कर रहा है, उनके पीछे पैसे कौन दे रहे हैं, क्योंकि चेहरे चाहिए। यहाँ पर भी मुहब्बे वतन पाकिस्तानी मौजूद हैं जो एक लिमिट के बाद जो है अपने आप को सॉरी करके वापस हो रहे हैं और जिन्होंने कहा है कि हम एक हद से ज़्यादा पाकिस्तान के खिलाफ नहीं जा सकते। हम इमरान खान के लिए तो बोल सकते हैं लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोल सकते। ये इस चीज़ की अंदिया है कि जो हालिया होने वाले प्रोटेस्ट थे वो डिजास्टर साबित हुए हैं, वो कॉल रिजेक्ट हुई हैं। और मेरे पास वो मुकम्मल तौर पर शवाहिद मौजूद हैं कि जो अभी चंद रोज कबल एक वकील का एक प्रेस रिलीज टाइप इन्होंने इशू की, उसको पैसे किसने दिए, उसको उसके पीछे जिन्होंने वकील हायर किया वो बेचारे के पास तो उस बंदा और बंदी के पास तो खुद इतने पैसे नहीं है कि वो इस मुल्क में रह सके, उस मुल्क का स्टे नहीं है उसके पास, तो क्या वो वकील हायर करने की आप मुझे बताएं कि औकात रखता होगा वो शख्स? ठीक है, जिसके पास अपना घर बार ना हो वो एक वकील हायर करके रियासत पाकिस्तान के खिलाफ चलाएगा? भाई उन्होंने तो अपने असाइलम के केस पक्के करने हैं। उन लोगों के लिए तो चाहिए है जो बैग करते फिर रहे हैं को कोई हमें कह दे कि ये हमें धमकी मिली है तो हम उसको अपने असाइलम के लिए यूज कर सके। तो पाकिस्तानियों की आंखें आहिस्ता आहिस्ता खुल रही हैं, तहरीक इंसाफ वालों की भी आंखें आहिस्ता आहिस्ता खुल रही हैं। आप यकीन माने, मैं इसलिए नहीं कह रही कि मैं टीज करना चाहती हूँ तहरीक इंसाफ के लोगों को, लेकिन तहरीक इंसाफ के लोग बहुत बड़ी तादाद में अब जब मेरे से इंट्रैक्शन करते हैं तो वो कहते हैं कि सफीना देखिए, एक हद के बाद हमें भी सोचना पड़ेगा कि हम पाकिस्तान को मिलाइन कर रहे हैं, हम अपने लीडर की खातिर कहीं पाकिस्तान को मिलाइन, पाकिस्तान की बदनामी का बायस तो नहीं बन रहे। तो कहते हैं लिहाजा हम किसी ऐसी भी एक्टिविटी का हिस्सा नहीं बनना चाहते जहां पाकिस्तान को मिलाइन किया जाना हो, क्योंकि ये चंद लोग हैं जिनका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, कोई 40 साल हो गए पाकिस्तान नहीं गया, जो यहाँ अपने असाइलम के केसेस के लिए आए हुए हैं, उनकी मजबूत करने के लिए केसेस हम चारा नहीं बन सकते। जो यूट्यूबर्स वहां से भाग के भगौड़े होके यहाँ पर आ गए जो कहते हैं मैं छोटे से कमरे में रह रहा हूँ, सोचिए आप, यू कैन इमेजिन कि एक भगौड़ा पाकिस्तान से भाग के यहाँ पर आता है और वो इमरान रियाज आके कहते हैं मैं छोटी सी कमरे में रह रहा हूँ। मतलब ये भी कुर्बानी है। ये तो मैं कहती हूँ आप ओवरसीज पाकिस्तानियों, आप लोगों के मुंह पे थप्पड़ मारा है इमरान रियाज ने ये लफ्ज कह के कि आप छोटे छोटे कमरों में रहते हैं। ये तुर्कम खान किसी नवाब की औलाद था, यहाँ ये किसी किंग की औलाद था जो पाकिस्तान में वहां पर महलों में पैदा हुआ, गोल्ड स्पून खा के मुंह में लेके जो इसने खाना वाना खाया और यहाँ तक पहुंचा। भाई सबको पता है तेरी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। और यहाँ पर आके हमारे घरों को, हम रहते हैं बरतानिया में, हमारे घरों के कमरों को कह रहा है छोटे छोटे कमरे थे। भाई तू कौन सी नवाब की औलाद था, तू वहां से भागा क्यों पाकिस्तान से? ये तो तुम खुद अपनी उस चीज को इंडोर्स कर रहे हो कि पाकिस्तान ही जन्नत था, पाकिस्तान में महलों की तरह रह रहा था, और यहाँ पर आके भगौड़े तू कह रहा है कि मैं छोटे से कमरे में रह रहा हूं। तो ये तो तुमने भगौड़े खुद ही अपने मुंह से इंडोर्स कर दिया। इमरान रियाज साहब, आपने खुद अपने मुंह से इंडोर्स कर दिया कि पाकिस्तान में आप एक हेवन में रह रहे थे, और यहाँ पर आके यहाँ के लोगों की आपने हमारी इंसल्ट की कि आप कह रहे हैं कि हम छोटे छोटे कमरों में रह रहे हैं, हम छोटे छोटे घरों में रहते हैं। तो लानत भेजनी चाहिए ऐसे लोगों के ऊपर जो वहां पर भी थे ना शुक्रे थे, यहाँ पर भी आके ना शुक्रे हैं, और आपके और मुझ जैसे लोगों को ये ताना दिया है इस शख्स ने। तो ऐसे लोगों को बजाय से कि आप व्यूज देके डॉलर बनवाएं, इनके पैसे बनवाएं, ऐसे भगौड़ों से सवाल करें ये भगौड़ा छुपा क्यों हुआ है? ये तो कहते थे मैं बड़ा टक्कर का इंसान हूं, हम भी यहां पर बैठे हुए हैं, हमें भी मौका दें, आए ना, हम भी आपसे सवाल करते हैं। अगर आपने हमें कायल कर लिया तो आपको सल्यूट करेंगे, और अगर आप हमें कायल करने में नाकाम रहे तो मैं आपसे कहूंगी कि आप सिर्फ और सिर्फ वो बहरूपिये हैं
जो बेरार रवि का शिकार गुमराह लोगों को मजीद गुमराह कर रहे हैं और रियासत पाकिस्तान के खिलाफ गुमराह करके उन लोगों को अपना राशन पानी इकट्ठा कर रहे हैं। अभी तक के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद।